वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चर्चा चल रही थी अपनी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, बात कर रहे थे अपन कि समकोण त्रिभुज में जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। आज बढ़ते हैं अपने एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि जो ट्रिग्नोमेट्री हमने अब तक पढ़ते आए हैं वो किस में पढ़ी थी, समकोण त्रिभुज में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री देखी थी। अब चलते हैं वापस सर्कुलर सिस्टम के अंदर। जो सर्कुलर सिस्टम अपन ने देखा था वो सबसे पहले तो देखा था कोण और माप के अंदर, मतलब रेडियन के बारे में हमने सर्कुलर सिस्टम में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे सर्कुलर सिस्टम की, जहां हम सर्कुलर सिस्टम में जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने स्टार्टिंग की भी एक दो क्लास में, पहली या दूसरी क्लास में बताया था कि जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो किस पे बेस है, वो इस सर्कुलर सिस्टम पे बेस है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ सर्कुलर सिस्टम चलता है। तो एक बार थोड़े से क्वेश्चंस और बचते हैं उसी टॉपिक के, जो समकोण त्रिभुज वाला चल रहा था अपने, कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद अपन चलते हैं वापस अपने सर्कुलर सिस्टम के अंदर। तो पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं जो अपना चल रहा था। तो देखना उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस और हैं इंपॉर्टेंट, जो हाई लेवल के हैं, जो आपको एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, जो NDA है, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आपको IIT में भी पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन है 10a प्लस सेक a माइनस 1 अपॉन 10a माइनस सेक a प्लस 1। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 1 प्लस साइन a अपॉन कोस a। बी ऑप्शन है 1 माइनस साइन a अपॉन कोस a। सी ऑप्शन है आपके पास 1 प्लस कोस a अपॉन साइन a। डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन को करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखो एक बार सभी। देखो सीधा सा तरीका है इस क्वेश्चन को आप यूज कर लो। इस 1 की जगह एक छोटा सा सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 होता है। हम जानते हैं, पढ़ा था अपन ने ये फॉर्मूला कि 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर a। 10 स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो ये माइनस का बन जाएगा। तो इस 1 की जगह में ये पुट करता हूँ, तो 10a प्लस सेक a माइनस सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 10a माइनस सेक a प्लस 1। अब देखना आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये 10a प्लस सेक a माइनस, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a प्लस b और a माइनस b में। तो सेक a प्लस 10a इंटू सेक a माइनस 10a अपॉन 10a माइनस सेक a प्लस 1। इसमें चेंज कर लेते हैं। यहाँ से देखना, ये सेक a प्लस 10a, सेक a प्लस 10a में इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, तो सेक a प्लस 10a। अंदर मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा 1, यहाँ माइनस सेक a और माइनस को अंदर भेज दो तो प्लस 10a। ये टर्म मेरे पास बचेगी नीचे 10a माइनस सेक a प्लस 1। अब देखो ये 1 प्लस का है, सेक a माइनस का है, 10a प्लस का है, मीन्स ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या आपके पास, सेक a प्लस 10a। इसको चेंज कर लो। अब देखो ऑप्शन में आपको यहाँ तक भी मिल सकता है, इसके आगे थोड़ा सा, यहाँ ये ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा और आगे चलो, 1 अपॉन कोस a प्लस साइन a बटे कोस a, यानी कि 1 प्लस साइन a बटे कोस a। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास, 1 प्लस साइन a बटे कोस a। ऑप्शन नंबर A होगा। ये IIT की एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसका क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 1.5, तो साइन थीटा बराबर कितना होगा। ऑप्शन है 12/13,
ऑप्शन बी 5/13, ऑप्शन सी 5/12, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करते हैं इस क्वेश्चन को देखना सॉल्यूशन। अब देखो एक चीज़, आपको यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 3/2, इसको मैं इस प्रकार लिख लेता हूँ। अब एक चीज़ देखना, आपको क्या निकालना है, sin थीटा बराबर आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखना मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकता हूँ। इसको देखना चेंज कर लो थोड़ा, sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो, 3/2 यूज कर सकते हो। तो 3/2 sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1। इसको उधर भेज दो, तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 2/3। एक इक्वेशन नंबर 1 ये है आपके पास, एक इक्वेशन नंबर ये है आपके पास। आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपके पास, 2 sec थीटा बराबर 3/2 प्लस 2/3। इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 6 आ जाएगा एलसीएम, ये 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, तो कितना बचा 13/6 बचा, यही बचेगा 9 और 4, 2 को नीचे भेज दो तो ये कितना हो गया 12। तो sec थीटा बराबर क्या आया आपके पास 13/12, यानी कि sec थीटा बराबर अगर आपके पास 13/12 है तो cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है यानी कि 12/13। तो sin थीटा बराबर क्या होगा आपके पास, cos थीटा बराबर क्या होता है आपके पास जानते हो, a/k होता है और ये l/k होगा। तो यहाँ से k का मान तो आपके पास क्या है 13 है, आपको मान किसका निकालना है, l का निकालना है। तो देखना l निकाल लो, k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो k स्क्वायर मतलब 169, l स्क्वायर a स्क्वायर का मतलब 144, इसको इधर ले आओ तो 25 इक्वल्स टू l स्क्वायर, तो l बराबर 5, यानी कि l की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 5। तो sin थीटा का मान क्या आएगा आपके पास 5/13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका आंसर होगा। इसी प्रकार आपको cos थीटा पूछता है इसके अंदर कि cos थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या होगा 12/13 होगा, cos थीटा पूछता है। इसी प्रकार आपको इसमें tan थीटा पूछता है, ये tan थीटा पूछता है तो ये कैंसिल 5/12, यानी कि tan थीटा का मान क्या होगा 5/12। क्लियर है, तो तीनों वैल्यूज आपको इसमें दी हुई है, tan थीटा की भी दी हुई है, cos थीटा की भी दी हुई है और sin थीटा का भी दिया हुआ है, जिसका पूछे उसका आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन और करते हैं इसका, आगे चलते हैं और एक फाइनल क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, यदि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0 एंड सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर b, तो a स्क्वायर b की पावर 2/3 प्लस ए बी स्क्वायर की पावर 2/3 बराबर क्या होगा। ये आपको आंसर निकालना है। इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ए है 1 -1 2 -2, ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो देखना ये ए है, सॉरी, सबसे पहले ए की इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ और ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ और बी की वैल्यू निकाल देता हूँ, दोनों वैल्यू इसमें रख लेता हूँ, फिर सोल्व करता हूँ। तो सॉल्यूशन देखना इसका, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा बराबर ए, ये क्या बन जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा बराबर ए। इसको लिख सकते हो आप कोस स्क्वायर थीटा बटा
साइन थीटा बराबर ए। सिमिलरली इसको सॉल्व कर लो, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा बराबर बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा बराबर बी। ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, तो देखना कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर और b का मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। ये क्या है आपके पास b का मान है, और पूरे की पावर कितनी है 2/3 प्लस सिमिलरली a की वैल्यू है आपके पास कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू b स्क्वायर का मान है साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर एंड पूरे की पावर है 2/3। क्लियर यहाँ तक। अब इसको देखना, इसको आप लिख सकते हो, ये पावर खोल देता हूँ तो कोस की पावर 4 थीटा बटे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा की पावर 2/3 प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा एंड साइन की पावर 4 थीटा बटा ये साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा है यहाँ बी स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा इसकी पूरे की पावर है 2/3। अब देखना कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल और साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक पावर यहाँ कैंसिल एक पावर यहाँ कैंसिल, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो कोस की पावर 3 थीटा की पावर 2/3 प्लस साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3। 3 पावर इसकी कैंसिल 3 पावर इसकी कैंसिल, बचेगा क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा इसका 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस क्वेश्चन के साथ मेरी तरफ से आपके जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो कंप्लीट होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कुछ क्यूरीज बचती है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे जाओ और इसका टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाओ ज्वाइन करो। जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो या कमेंट में पूछ सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री में जो समकोण त्रिभुज है उसमें कुछ अगर टॉपिक रह गया या कुछ क्वेश्चंस आपके कुछ डाउट आपके रह गए। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट नहीं हुई है, मैं ये नहीं कह रहा ट्रिग्नोमेट्री, मैं ये कह रहा हूँ जो समकोण त्रिभुज की बात करते हैं अपन, वो समकोण त्रिभुज यहाँ कंप्लीट होता है। आगे अभी ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी बची हुई है जिसमें अभी काफ़ी फॉर्मूले वगैरह आएंगे, वो निकालना सीखेंगे। क्वाड्रेंट बचे हुए हैं, किस प्रकार चेंज होता है, साइन 12 डिग्री का मान, 36 डिग्री का मान, 72 डिग्री का मान, ये सब निकालना सीखेंगे। आगे वो सारे किस में आएंगे, वो सारे के सारे सर्कुलर सिस्टम के अंदर आएंगे। जो समकोण त्रिभुज का एक टॉपिक जो बचता है वो ट्रिग्नोमेट्री का, वो एक टॉपिक ये है हाइट एंड डिस्टेंस। ये वाला एक टॉपिक समकोण त्रिभुज का बचता है, ऊंचाई और दूरी। ये भी किसका है, समकोण त्रिभुज का ही है। ये वाला भी हाइट और दूरी की, एक व्यक्ति मीनार को देख रहा है नीचे से, उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो ये वाला टॉपिक भी क्या है, इसके जस्ट आगे का पार्ट है, लेकिन इसको अपन कब करेंगे, जब ये अपनी पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाती है उसके बाद इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये आपका एक लेक्चर का टॉपिक है, तो इसको आगे ही हम कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं आप नेक्स्ट। अब देखना ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो देखना हम बात कर रहे थे, पहले एक चीज़ देखना, आपने समकोण त्रिभुज हम पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज क्या करता है, वहीं से अपन ने साइन 30 डिग्री 45 डिग्री ये वैल्यूज़ हम उस समकोण त्रिभुज से निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा अब तक, जो सारणी निकालते हैं ना, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90। तो होता क्या है, ये जो 0 से लेकर 90 तक की जो वैल्यूज है वो सारी की सारी कहाँ से निकाली गई थी, समकोण त्रिभुज से निकाली गई थी। लेकिन होता क्या है, एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि साहब समकोण त्रिभुज ने 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू कैसे दी। एक बात सोचने वाली ये है
कि ये मेरे पास समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये थीटा है और ये 90 है, ये ट्रायंगल ए बी और सी। तो इसमें सोचने वाली बात ये थी कि इसने 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू कैसे दी, क्योंकि जब बात करते हैं आप थीटा बराबर 0 डिग्री लेते हो तो ये तो पूरा यहाँ आ जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा, ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। अरे सभी को दिख रहा होगा अगर थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो इसने वैल्यू कैसे दी, मुद्दा यही तो है। तो वो वैल्यू क्या है कि इस ट्रायंगल ने नहीं दी थी, वो इन्होंने क्या किया, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान ली थी कि इसको थोड़ा सा थीटा को 0 से थोड़ा सा बढ़ाकर ले लिया गया था और वहां से वो वैल्यू उन्होंने इस प्रकार ली थी कि साइन 0 बराबर 0, कोस 0 बराबर 1, इस प्रकार यहाँ से ली थी। सिमिलरली ये थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो भी ट्रायंगल नहीं बनता, क्योंकि एक त्रिभुज में 2 एंगल तो 90 के हो नहीं सकते, एक तो ऑलरेडी 90 है। अब ये थीटा 90 हो तो वैल्यू कैसे मिले, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, ये तो 90 तक ही दिया था, फिर आगे 120 डिग्री, 150, 175 जितने भी होते हैं सारे के सारे, वो कैसे निकाले। तो इन सब सिस्टम को, इनका एग्जैक्ट मान पता लगाने के लिए इन्होंने क्या अपनाया, ये सर्कुलर सिस्टम अपनाया। तो अभी इस सर्कुलर सिस्टम में हम देखते हैं कि किस प्रकार 0 डिग्री का मान हमें, कोस 0 का मान 1 मिला, साइन 0 का मान 0 मिला, वो किस प्रकार से मिला। तो बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की नई डेफिनेशन के, न्यू डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की नई डेफिनेशन की हम बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम के अंदर। तो देखना, ये कोई सर्किल आपको दिया हुआ है, यहां में एक थीटा एंगल पे, ये मान लेता हूं इस प्रकार से, थीटा एंगल पे मैंने ले लिया इसको, इस समकोण त्रिभुज में ये एंगल थीटा है और यहां से इस लाइन पे एक में लंब डाल रहा हूं, इस लाइन पे मैंने डाल दिया लंब, और ये भी, ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया मेरे पास, थीटा हो गया। इसको ओ नाम दे देता हूं, इसको पी, इसको एम नाम दे देता हूं। क्लियर होगा यहां तक। अब आगे चलते हैं। अब आगे इसमें एक चीज देखना, इसको भी यहां से मिला दो और नाम दे दो एन। क्लियर है। मैं निकालना चाहूंगा, पहले तो नॉर्मली ऐसे ही बात करें अपन, बाद में बात करेंगे जो निकालना है। यहां से ये आपके पास एक, इस सर्किल के अंदर ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका ये एंगल कितना है, 90 है, इसलिए क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। क्लियर है यहां तक। अब देखना, यहां साइन थीटा बराबर क्या होगा, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम इसकी नई डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं कि सर्कुलर सिस्टम में जो नई डेफिनेशन होगी वो क्या होगी। तो हम साइन थीटा बराबर निकालना चाह रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर समकोण त्रिभुज में हमने क्या पढ़ा था, लंब बटा कर्ण, यही पढ़ा था। तो इसमें लंब क्या दिया हुआ है, कर्ण क्या दिया हुआ है आपके पास, ओपी दिया हुआ है, कर्ण क्या दिया हुआ है आपके पास, ओपी दिया हुआ है। इसी प्रकार आपको लंब क्या दिया हुआ है, लंब जो थीटा के सामने की भुजा होती है वही क्या होती है, लंब होती है। तो लंब क्या दिया हुआ है आपको, ओ एम दिया हुआ है। क्लियर है। तो साइन थीटा बराबर इसमें क्या दिख रहा है आपको, ओ एम बट्टा ओ पी दिख रहा है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो देखना साइन थीटा बराबर, ये ओपी बराबर क्या है, ये ओपी, ये क्या दिख रही है आपको, ये ओपी इस सर्किल की क्या है, रेडियस नहीं है क्या, ये ओपी क्या है, इस सर्किल की रेडियस ही तो है, यानी कि ये ओपी तो क्या हो गई, सर्किल की रेडियस हो गई, ये क्या हो गई, सर्किल की रेडियस हो गई। एक चीज और देखना, अब ये OM क्या है, ये OM इस PN का प्रोजेक्शन नहीं है क्या। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, शेडो, छाया, शेडो या छाया, वही क्या होती है प्रोजेक्शन। आप यहां टॉर्च से लाइट डालो इसके ऊपर, तो इसकी लाइट डालोगे तो ऊपर से पूरे पे डाल रहा हूं इस प्रकार, मान लो इस प्रकार मैंने इस पे लाइट डाली, तो लाइट क्या होगी, इस प्रकार ये यहां तक रुक जाएगी और बाकी ऊपर से निकल जाएगी। तो छाया कहां बनेगी, इस OM तक क्या बनेगी, इसकी परछाई बनेगी, शेडो बनेगा, प्रोजेक्शन बनेगा। यानी कि आप क्या लिख सकते हो,
प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस बटा रेडियस, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस बटा रेडियस, ये क्या होगा आपके पास साइन थीटा बराबर। अब प्रोजेक्शन कैसे होता है वो हम बाद की बात है, बाद में बात करेंगे। पहले नई डेफिनेशन क्या है इसकी कि साइन थीटा बराबर साहब क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस बटा रेडियस, ये क्या होती है साइन थीटा की नई डेफिनेशन होती है। पहले वाली कौन सी थी, लाल बट्टा कक्का वाली थी। नई डेफिनेशन जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो हम साइन थीटा की देते हैं वो क्या देते हैं, साइन थीटा बराबर प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन बटा उस सर्किल की जो रेडियस होगी वही क्या होती है इसकी डेफिनेशन होती है। सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं और कोस थीटा बराबर देखते हैं। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, वही नीचे तो क्या आता है, कर्ण आता है। तो कर्ण क्या है, वही रेडियस है। कर्ण क्या है, रेडियस है, यही है। अब देखो इसके अंदर ऊपर क्या रहता है, आधार। आधार कौन सा है मेरे पास, पीएम है, तो पीएम बटा रेडियस। अब ये पीएम या इस की बात करते हैं तो इसमें यही आधार ले लो आप इसके ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा, ओ एन आ जाएगा। ये किसका प्रोजेक्शन है, ये यहाँ से आप लाइट डालते हो, वही चीज़ लाइट डालोगे तो शेडो कहाँ बनेगा, इस ओ एन पे बनेगा। यानी कि कोस थीटा बराबर क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस बटा रेडियस, ये क्या होगी इसकी नई डेफिनेशन होगी। सिमिलरली टेन थीटा बराबर तो आप सभी को दिख गया होगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी कि प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस बटा प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ये क्या आ गया आपके पास टेन थीटा बराबर आ गया। तो क्लियर होगा यहाँ तक। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं वही चीज़ की यहाँ से अब साइन जीरो और कोस जीरो ये सब कैसे निकले। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन 0 डिग्री की। मैं बात कर रहा हूँ साइन 0 डिग्री की बात कर रहे हैं। साइन 0 डिग्री की बात करते हो तो एक चीज़ देखना, जो थीटा है, अब जो भी थीटा मानना चाहो उसको मान लो, थीटा को कहाँ कर दो, 0 पे ले आओ। यानी कि थीटा कहाँ है आपका, ये 0 पे है, यहाँ आ गया। ये थीटा कहाँ आ गया आपका, 0 के ऊपर आ गया। अब देखना बट्टे में जो रेडियस है वो तो आपको दी हुई है, जो रेडियस है आपको दी हुई है। क्लियर है यहाँ तक, रेडियस दी हुई है। तो एक चीज़ देखना, अब जब आप लाइट डालते हो इसके ऊपर तो यहाँ तो बीच में अब कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कुछ आपके पास बीच में ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ ही नहीं है, क्योंकि थीटा तो सारा यहाँ आ गया इस लाइन के ऊपर, थीटा तो लाइन के ऊपर आ गया, बीच में कोई ऑब्जेक्ट बचा ही नहीं। मतलब लाइट पूरे को क्या आ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। यानी कि शेडो बन नहीं रहा, शेडो नहीं बन रहा, तो क्या आ जाएगा ऊपर 0। इस प्रकार साइन 0 क्या देता है आपको, 0 देता है। क्लियर होगी ये, यही चीज़ है इसकी। कि एक चीज़ दोबारा देखना, जब ये थीटा था मेरे पास यहाँ, मैं इसको थीटा मान रहा हूँ, इसको मैंने क्या लिया, ये इसी का शेडो था पूरा, इससे मिलाया तो इसका शेडो था। ये क्या आ गया आपके पास 0, मतलब इस लाइन पे आ गया, इस लाइन पे आ गया। तो पूरी लाइट गुजर जाएगी, पूरी लाइट गुजर जाएगी, मतलब शेडो बन रहा है क्या इस लाइन के ऊपर, इस लाइन पे कोई परछाई नहीं बन रही, कोई परछाई नहीं बन रही। मतलब 0 बटा रेडियस क्या मान लेता हूँ, इसकी r मान लेता हूँ, तो क्या आ गया 0 बटा r बराबर 0। इसी प्रकार साइन को मैं 90 डिग्री लेता हूँ, यानी कि ये थीटा है, ये अब मैं कहाँ ले रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ। थीटा कहाँ ले रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ। अब वापस इस पे लाइट डालता हूँ मैं, तो पूरा शेडो कहाँ बनेगा, ये ऑब्जेक्ट इस बार पूरा इस लाइन को कवर कर रहा है, पूरा क्या कर रहा है, इस लाइन को कवर कर रहा है। मतलब शेडो पूरा का पूरा इसके इक्वल बनेगा। और ये क्या है, पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की सर्किल की रेडियस ही तो है। तो सर्किल की क्या है, ऊपर वाली रेडियस, और बट्टे पे क्या आता है इसके रेडियस। तो ये और ये कैंसिल, तो बराबर क्या आया, यानी कि साइन 90 बराबर क्या होता है 1। वो इस प्रकार ये सर्कुलर सिस्टम देता है। आगे चलते हैं, इसी प्रकार कोस 0 की बात करते हैं। कोस 0 की बात करते हैं तो कोस 0, तो वापस थीटा बराबर क्या ले लो, 0 ले लो।
मतलब थीटा बराबर 0 लोगे तो ये लाइन पूरी कहाँ आ जाएगी, वापस इस एक्स एक्सिस पे आ जाएगी। लाइट इसके लिए प्रोजेक्शन किस पे देखते हैं, कोस के लिए प्रोजेक्शन किस पे देखते हैं, एक्स एक्सिस पे देखते हैं। अब ये सब पूरा ऑब्जेक्ट तो कहाँ कवर कर रहा है, इस लाइन को कवर कर रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, मतलब पूरी लाइन पे क्या बनेगी, परछाई बनेगी, पूरी लाइन पे परछाई बनेगी। और ये पूरी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेडियस को, यानी कि ये भी क्या होगी, रेडियस आर, और बट्टे में तो क्या होती है, रेडियस होती है, यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई। सिमिलरली हम बात करते हैं कोस 90 डिग्री की। कोस 90 की मतलब इसको ले जाओ वापस इस ऑब्जेक्ट को यहाँ, ऑब्जेक्ट को यहाँ ले जाओगे तो लाइट पूरी क्या आ जाएगी, इस लाइन के ऊपर आ जाएगी, एक्स एक्सिस के ऊपर पूरी लाइट गिरेगी, मतलब शेडो बनेगा ही नहीं, बनेगा ही मतलब नहीं, मतलब 0 बटा रेडियस, यानी कि क्या आ जाएगा, कोस 0 बराबर 0। इस प्रकार जो 0 और 90 डिग्रीज की वैल्यू है वो कौन देता आपको, वो यही सर्कुलर सिस्टम देता है। इस प्रकार से आपको सर्कुलर सिस्टम सारी वैल्यूज देता है। अब थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और इसमें अब बात करते हैं हम क्वाड्रेंट की, चतुर्थांश की। चतुर्थांश की बात करते हैं, इसमें क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि जो चतुर्थांश, कौन से चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, कौन से में नेगेटिव होता है, कौन से में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, वो भी यहाँ इसी सर्कुलर सिस्टम से हम निकालते हैं। तो इसमें क्वाड्रेंट की बात करते हैं। देखो जो क्वाड्रेंट है वो रटने वाली चीज़ें नहीं है, ये चीज़ आपको रटने की, ट्रिग्नोमेट्री में हम पूरी की पूरी यही कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम चीज़ें याद करनी पड़े। पूरी की पूरी डिफेंस की जो जितनी भी क्लास होगी, हर एक क्लास में यही मोटिव रहेगा कि जितनी कम चीज़ें हो आपको याद करनी पड़े। ट्रिक भी चलेगी, पूरे कंसेप्ट से हम पढ़ेंगे, 0 से लेकर ऊपर तक लेवल तक हम पढ़ेंगे और पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखना, बात करते हैं क्वाड्रेंट की। तो क्वाड्रेंट आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। एक छोटी सी चीज़ क्वाड्रेंट में हम देखते हैं। सबसे पहले ये अपने पास सर्किल हो गया, क्लियर है। यहाँ से देखना वही चीज़, मैं ये थीटा एंगल पे कोई लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, थीटा एंगल पे मैंने इसको ले लिया। अब देखना ये थीटा एंगल है, ये पूरा 90 है, मतलब मैं इसको 90 माइनस थीटा भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है, 90 माइनस थीटा, या फिर इसको आप भूल जाओ 90 माइनस थीटा, ये इसकी बाद की बात करेंगे हम। पहले हम निकाल रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ में कौन किस प्रकार से होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये क्या है आपके पास, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है आपके पास, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये क्या है आपके पास, नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है सभी को। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तो देखना, सबसे पहले मैं साइन थीटा की बात करता हूं। साइन थीटा मुझे क्या कहता है, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस बटा, साइन थीटा मुझे कहता है प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस बटा रेडियस। यही क्या कहता है मुझे, साइन थीटा कहता है। तो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखो, मतलब यहाँ से लाइट डालते हो, ठीक है, यहाँ से लाइट, प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, इस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। कहाँ बनेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। यानी कि वैल्यू कैसी मिलेगी मुझे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे मिल रहा है शेडो, तो वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। तो पॉजिटिव बटा रेडियस, रेडियस तो ऑलवेज कैसी होती है, हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव ही होती है। यानी कि पॉजिटिव बटा पॉजिटिव क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। यानी कि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बात करते हैं कोस थीटा की। तो कोस थीटा साहब क्या कहता है, कोस थीटा कहता है प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस बटा रेडियस। क्लियर है। यानी कि एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, मतलब यहाँ लाइट डालो तो शेडो कौन सी एक्सिस पे बनेगा, इस पॉजिटिव एक्सिस पे बनेगा। पॉजिटिव एक्सिस पे बनने का मतलब वैल्यू कैसी मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलेगी। यानी कि
पॉजिटिव बटा रेडियस, और रेडियस तो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बटा पॉजिटिव कैसी क्वांटिटी मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि कोस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कोस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, पॉजिटिव बटा पॉजिटिव कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव। और सेक कोस टेन कोट क्या होते हैं इनके रेसिप्रोकल, तो वो भी कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आ गए, ऑल पॉजिटिव आ गए, सभी कैसे आ गए, पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं तो देखना, आगे बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, अब बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। तो ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूं साइन थीटा की। साइन थीटा क्या कहता है, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पे शेडो देखो, इस पे लाइट डालो, शेडो कहाँ बन रहा है, इस पॉजिटिव एक्सिस पे बन रहा है, मतलब पॉजिटिव बटा रेडियस तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, यानी कि पॉजिटिव बटा पॉजिटिव क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है आपके पास, पॉजिटिव होता है। क्लियर है। बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा की। तो कोस थीटा के लिए प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, लाइट डालो, प्रोजेक्शन कौन सी एक्सिस पे बनेगा, इस बार नेगेटिव एक्सिस पे बन रहा है, यानी कि वैल्यू कैसी मिलेगी आपको, नेगेटिव मिलेगी। और बट्टे में रेडियस तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव बटा पॉजिटिव वैल्यू कैसी मिलेगी आपको, नेगेटिव मिलेगी। यानी कि साहब कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। बात कर लो टेन थीटा की। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, पॉजिटिव बटा नेगेटिव क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। बाकी सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव। सारे मतलब दो, जो कोस थीटा और टेन थीटा होगा, बाकी तो रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक होता है। कोसेक कैसा होता होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्लियर है। तो रेसिप्रोकल को अपने हिसाब से देख लेना। अब आगे बात करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट की। जो अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट आता है, तीसरा चतुर्थांश आता है, उसकी बात करते हैं हम, उसकी बात हम करते हैं। तो वही चीज साइन थीटा देखेंगे सबसे पहले। साइन थीटा क्या कहता है, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, लाइट डाल दो, यहीं डालोगे लाइट, तो प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, इस वाई एक्सिस पे। ये वाई एक्सिस कौन सी है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी कि वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव बटा रेडियस तो कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव। यानी कि साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सिमिलरली कोस की बात करते हैं। कोस थीटा, कोस थीटा क्या कहता है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो लाइट डाल दो इस तरफ से, शेडो कहाँ बनेगा, इस नेगेटिव एक्सिस पे, तो कोस थीटा बराबर नेगेटिव बटा रेडियस। यानी कि साइन कोस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। बात करते हैं टेन थीटा की। तो नेगेटिव बटा नेगेटिव क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके अंदर चौथे क्वाड्रेंट की। हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना कौन सा नेगेटिव होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या कहता है साहब, साइन थीटा कहता है प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस ये है, डाल दो लाइट, कहाँ बन रहा है शेडो, इस वाई एक्सिस पे बन रहा है। यानी कि ये वाली कौन सी है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव बटा रेडियस तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो साइन थीटा बराबर कैसी मिलेगी वैल्यू, नेगेटिव मिलेगी। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। आगे चलते हैं, कोस थीटा की बात करते हैं। कोस थीटा क्या कहता है साहब, कोस थीटा कहता है प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि लाइट डाल दो,
कहाँ बनेगा शेडो, इस पे ये कैसी है, पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव बटा रेडियस कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो टेन थीटा क्या कहता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, नेगेटिव बटा पॉजिटिव क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो क्वाड्रेंट अपने पास आ गए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन आ गया अपने पास, कोस थीटा आ गया। अब बात यह है कि सर थोड़ा सा बड़ा हो गया, बताया तो इसलिए आपको कि कभी भूल जाओ तो आपको ये निकालना आ गया अब कि कौन से में कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो इजीली बता सकते हो। अब चाहे किसी को याद रहे या ना रहे, निकालना सभी को पता चल गया। ये पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, किस पे किस प्रकार शेडो डल रहा है, जो परछाई बन रही है उससे आप निकाल कर तुरंत बता सकते हो। अब मुद्दा ये है कि इनको ध्यान में कैसे रखें। तो ध्यान में रखने वाली सीधा सा कंसेप्ट है, देखना कि ये ध्यान में किस प्रकार रहेगी। ध्यान में इस प्रकार रहेगी, ये अपने पास सर्किल, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सीधा ध्यान रखना, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। क्लियर। बाकी सारे का मतलब जो कोस और टेन है इनके रेसिप्रोकल तो देख लेना आप, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारे नेगेटिव। हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, बाकी तो रेसिप्रोकल होते हैं, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो, प्रतिलोमी होते हैं इनके। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कोस थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी कि सीधा सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा पॉजिटिव। बस इतना ध्यान में रखना है, ऑल साइन टेन कोस, बस इतना ध्यान रखना है। इस प्रकार क्वाड्रेंट आपके कहीं भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कंसेप्ट किसी को समझ में ना आए तो एक बार दोबारा रिवाइज करके जरूर देखना, 2-3 बार देखोगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा कि क्वाड्रेंट किस प्रकार निकलते हैं। क्वाड्रेंट के ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा आपको डिफेंस की एग्जाम में, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, कैसी भी हो, कहने का मतलब है एक्स ग्रुप हो, नेवी AA हो, उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि साइन 650 डिग्री, 720, 1320, 1480, किसी का भी मान आपको इस प्रकार ये पूछ सकता है। अब मुद्दा ये है कि चतुर्थांश तो पता चल गए, चतुर्थांश तो हमें पता चल गए। अब मुद्दा ये है कि कौन किस प्रकार चेंज होगा, कौन किस प्रकार चेंज होगा, कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा रहेगा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये किस प्रकार चेंज होंगे, 360 प्लस थीटा, या इस प्रकार की जितनी भी वैल्यू है ये किस प्रकार से चेंज होगी। उसके लिए हम एक सीधी सी छोटी सी एक ट्रिक पढ़ेंगे, मात्र 10 सेकंड की एक ट्रिक होगी, उससे आपको सारे क्वाड्रेंट में ये पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू चेंज होगी, कौन सी वैल्यू नहीं होगी। बस चतुर्थांश निकालना सभी को आ जाना चाहिए। चतुर्थांश आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री का एक जो कंसेप्ट है आपके पास, जो मान निकालने वाला कि जितने बड़े से बड़ी कोस 1320 डिग्री की वैल्यू है, ये सारे के सारे आपको तुरंत आ जाएंगे। मात्र आपको 10 सेकंड से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगेंगे। हम तभी पूरे के पूरे क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ को कंसेप्ट वाइज क्लियर करते हुए इसीलिए चल रहे हैं कि आगे जो भी वैल्यू हम निकालें, जो भी वैल्यू हम निकालें वो फास्टली कैसे निकालें। देखो ट्रिक बनती है इन्हीं चीज़ों से। जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो ट्रिक अपने आप दिमाग में चलती है। फिर तो ट्रिक भी हम पढ़ेंगे, पहले कंसेप्ट पे चर्चा करते हैं। तो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। आगे हम बात करते हैं इसके कि किस प्रकार वैल्यू चेंज होती है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, और इस कंसेप्ट को आगे हम चलते रहेंगे और पूरा अगले वाली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे और फिर ज़्यादा करेंगे। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।